पेशाब पीने वाली कौमों ने भी लीडर चुन लिया, अपना कायद चुन लिया और सफल हो गए, कामयाब हो गए। लेकिन सद अफसोस कि हम आबे जमजम नोश फरमाने वाले और रोजे महशर क़यामत के रोज जामे कौसर की तमन्ना रखने वाली कौम 75 साल में अपना कायद, अपना लीडर, अपना रहनुमा, अपना रहबर न चुन सकी। और यही वजह है कि हम डाउनफॉल की तरफ गए। हमारे हालात इस मुल्क में दलितों और आदिवासियों से बदतर हो गए। बिहार के सीमांचल में भी लोगों ने अपना लीडर चुना था, 5 में से 4 विधायक आरजेडी की गोद में चले गए। लेकिन आपके भी जो विधायक है उसे मुसलमान अगर वोट कर रहा है तो वो भी तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस में चले जा रहे हैं। कैसे भरोसा करेंगे मैम पर? ये आज जमशेदपुर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे जमशेदपुर और इस जिले के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा झारखंड का दौरा मिशन 24 के तहत हमारा झारखंड का दौरा शुरू है और इसमें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की शुरुआत अभी से है और इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन को माइक्रो लेवल तक, बूथ लेवल तक ले जाना है, अपने संगठन को धारदार बनाना है। आज का जो प्रोग्राम है सरायकेला खरसावां जिला में ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन करना है। इसके बाद एक खिदमत खल्क अवार्ड सेरेमनी जो मानगो में रखा गया है अलीशा गार्डन में, तो उसमें जो नामचीन हस्तियां हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले किया है, उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से हमको आमंत्रित किया गया है। आज कार्यालय का ओपनिंग कर रहे हैं आप सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां जिले के अध्यक्ष साहब ने कुछ महीने पहले ही इस्तीफा का ऐलान कर दिया था, औपचारिक ऐलान, हालांकि पार्टी की तरफ से नहीं था। अभी तक कोई वहां पर आपका ऑफिशियली अध्यक्ष है कि नहीं जिले का? अभी ऑफिशियली अध्यक्ष नहीं है। हमने जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष जो हमारे सालिक जावेद साहब हैं, उनको हमने ये लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में आप एक डायनेमिक जो एनर्जेटिक हो जिला अध्यक्ष, उसका चयन करके नाम भेजें और इंशाल्लाह उसका बहुत जल्द उसका मनोनयन होगा इंशाल्लाह। सदर साहब, क्या दिक्कत थी कि अचानक से इस तरह से इस्तीफा देने की वजह हुई? और कुछ दिन हुए ही थे कि उनको सदर बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद फिर विथड्रॉ भी किया उन्होंने। आपस में फूट थी क्या? क्योंकि दोनों जिले करीब हैं, माना ये जा रहा था और काफी ये आवाजें आ रही थी लोगों की कि दोनों जिलों के सदर के बीच और एमआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच फूट सी है। ऐसी कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फूट नहीं है। देखिए, जब कोई इंसान संगठन का काम ईमानदारी से नहीं कर पाता तो खुद को जस्टिफाई करने के लिए इल्जामात लगाते हैं। कहीं कुछ नहीं है, किसी तरह कोई, हमारे संगठन में किसी तरह कोई फ्रिक्शन नहीं है। अभी पार्टी को किस स्तर पर मजबूत करने के लिए आप और आगे काम करेंगे? हम बूथ लेवल से स्टार्ट, माइक्रो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल आपसे ये कि एमआईएम पर लोग भरोसा कैसे करें? एमआईएम पे भरोसा इसलिए करें कि एमआईएम वाहिद एक पार्टी इस देश की है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप की बात करती है, खुद मुख्तार क़यादत की बात करती है, आत्मनिर्भर नेतृत्व की बात करती है। और ये सिर्फ विदित है कि इस देश में हर वो समाज जिसने सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, वो समाज तरक्की कर गया। आज आप देखेंगे कि वो समाज जो चरस, भांग और गांजे का सेवन करता है, उन्होंने अपने समाज का लीडर चुन लिया और वो कामयाब हो गया। यहाँ तक कि पानी से ज्यादा शराब पीने वाली कौमों ने भी अपना लीडर चुन लिया और वो कामयाब हो गए। और यहीं तक नहीं, इवन पेशाब पीने वाली कौमों ने भी अपना लीडर चुन लिया, अपना कायद चुन लिया और सफल हो गए, कामयाब हो गए। लेकिन सद अफसोस कि हम आबे जमजम नोश फरमाने वाले और रोजे महशर क़यामत के रोज जामे कौसर की तमन्ना रखने वाली कौम 75 साल में अपना कायद, अपना लीडर, अपना रहनुमा, अपना रहबर न चुन सकी। और यही वजह है कि हम डाउनफॉल की तरफ गए। हमारे हालात इस मुल्क में दलितों और आदिवासियों से बदतर हो गए, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, एजुकेशनली भी, पॉलिटिकली भी, हर फील्ड में। तो हमको मैसेज देना है, जो हमारे धार्मिक लीडर हैं, सामाजिक लीडर हैं और जो तथाकथित राजनीतिक लीडर हैं, उन लोगों ने 4 पीढ़ियों को दफ्न कर दिया इस 75 साल में। ये आने वाली 5वीं पीढ़ी है। अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप का कंसेप्ट, इसको स्वीकार करें, आप खुद मुख्तार क़यादत को स्वीकार करें। जब तक खुद मुख्तार क़यादत को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क़यामत तक हमारे हालात
दलितों और आदिवासियों से बेहतर नहीं हो सकते। बिहार के सीमांचल में भी लोगों ने अपना लीडर चुना था। 5 में से 4 विधायक आरजेडी की गोद में चले गए। कैसे लोग भरोसा करेंगे? आप तो कहते हैं कि कांग्रेस को आप वोट दोगे, आरजेडी और जेडी को दोगे, वो बीजेपी में ही चला जाएगा। लेकिन आपके भी जो विधायक है उसे मुसलमान अगर वोट कर रहा है तो वो भी तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस में चले जा रहे हैं। कैसे भरोसा करेंगे मैम पर? देखिए, ये किसी इंसान की इंडिविजुअल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। किसी भी इंसान में 2 क्वालिटीज होती है, एक सेल्फ क्वालिटी होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होती है। सेल्फ क्वालिटी की, जहां तक सेल्फ क्वालिटी की बात है, कोई सेल्फ क्वालिटी में वेल मैनर्ड हो सकता है, वेल कल्चर्ड हो सकता है, वेल डिसिप्लिन्ड हो सकता है, वेल बिहेव्ड हो सकता है, ईमानदार हो सकता है। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, प्रशासनिक क्षमता की बात है, तो वो जो लोग 4 लोग गए, हम किसी के दिल की बात तो नहीं जान सकते। हम अंतर्यामी तो नहीं है, हम सर्वज्ञ तो नहीं है सर। हम तो, वो तो अल्लाह की जात है। आपके दिलों में क्या छुपा है, आप किस बुनियाद पे हमारी पार्टी को ज्वाइन किया आपने? स्वार्थ की बुनियाद पे किया है, सेल्फिशनेस है आपके अंदर। वो जाहिर सी बात है कि वो लोग सेल्फिश लोग थे, बिकाऊ लोग थे, हरामखोर लोग थे। वो टिकाऊ नहीं थे क्योंकि वो हमारे संगठन से आए भी नहीं। एक गलती हमसे भी हुई कि हमने जो शुरू से स्टार्टिंग बिगिनिंग पीरियड से जो हमारे साथ रहे, उन लोगों को हमने प्राथमिकता नहीं दी। ऐसे लोगों को हायर करके गौरव प्लेयर को हमने जगह दी और ये हमसे गलती हुई। लेकिन हम किसी के दिल में नहीं छुपे हुए। कौन क्या है, वो लोग ऐसे हैं जिनके पास न तो सेल्फ क्वालिटी है न एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, वो बिकाऊ हैं। क्या इन सब चीजों को देखकर लोग भरोसा करेंगे मैम पर? 100% भरोसा करेंगे। और इस झारखंड प्रदेश में आपने देखा कि पिछले 2019 के चुनाव में जो रिजल्ट यहाँ के लोगों ने दिया है, वो देश के किसी हिस्से में ये रिजल्ट नहीं दिया। 20,000 25,000 वोट दिया, कोई तैयारी नहीं है। मतलब एट द 11th आवर हम लोग चुनाव में आए, 20 और 25 दिन पहले चुनाव में आए। कोई हमारी संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी हमारी तैयारी नहीं। उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। और हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए हमको अपनी सोच को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रखना होगा, सकारात्मक और आशावादी रखना होगा, नजरिया पूरी उम्मीद और पूरे एतमाद रखना होगा। और हमको सतत प्रयत्न, सस्टेन्ड एफर्ट्स, लगातार कोशिशें करनी होंगी। इंशाल्लाह वी विल लीड एंड सक्सीड। राजकुंवर एन एक्सक्लूसिव शोरूम। जी हाँ, राजकुंवर का शोरूम अब जमशेदपुर में भी खुल चुका है। उड़ीसा, बंगाल और बिहार के बाद अब झारखंड के जमशेदपुर में भी राजकुंवर की एक नई आउटलेट की सौगात लोगों को मिली है, जहां आपको कुर्ता पजामा, कोट पैंट, ब्लेजर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी बिल्कुल ही किफायती कीमतों में मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर राजकुंवर लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर। इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हर एक खरीदारी पर आपको मिलेगा आकर्षक उपहार। तो देर न करें, आज ही आए। राजकुंवर शॉप नंबर 2, मेन रोड, साक्षी शीतला मंदिर, गोल चक्कर के ठीक सामने। ऑफर दुर्गा पूजा तक सीमित।